नाम नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, नाम इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा खम्मा गनी। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी का जो इंडिया वाला पार्ट है इसको पहले कंप्लीट करेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी की जो सेशन है उनको कंप्लीट कर लीजिए आप। और इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट सेशन है अपना भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं, ये बहुत ही मजेदार सेशन रहने वाला है। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, एसएससी, आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के धरातल को बनावट के आधार पर भारत के धरातल में बनावट के आधार पर कई भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत के धरातल में बनावट की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। टॉपिक में शो कर देता हूं। भारत भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, ये अपना सेशन है। और इस सेशन में कुछ पहला क्वेश्चन है कि भारत के धरातल में बनावट के आधार पर कई भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान और आदि देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से पर्वत, पठार, मैदान आदि यहाँ देखने को मिलते हैं। भारत के धरातल में बनावट की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत के धरातल में, भारत के धरातल में बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। यहां पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान मैदान आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियां आदि देखने को मिलती हैं। पठार, मैदान, पहाड़ियां आदि देखने को मिलती हैं, आदि देखने को मिलती हैं, आदि देखने को मिलती हैं, आदि देखने को मिलती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंप्लीट करो आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टॉपिक का नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं। तो भारत के धरातल में बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर्वत देखने को मिलते हैं, यहाँ पठार देखने को मिलते हैं, यहाँ मैदान देखने को मिलते हैं, यहाँ पहाड़ियां आदि देखने को मिलती हैं। और भारत के भारत के 11% भाग पर 11% भाग पर पर्वत
18% भाग पर पहाड़ियां, 28% भाग पर पठार व 43% भाग पर 43% भाग पर मैदान है। 43% भाग पर मैदानी भूभाग है, मैदानी भूभाग है, मैदानी भूभाग है। तो ये देश का थोड़ा सा भौतिक विभाजन है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और मैं बता देता हूं इंटरव्यू में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को भौतिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। तो भारत को भौतिक आईएएस यूपीएससी जैसा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि भारत को भौतिक दृष्टि से आप कितने भागों में विभक्त कर सकते हो, कितने भागों में बांट सकते हो। तो मुख्यतः मोटे तौर पर हम भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, और उनका जो विभाजन है वो किस प्रकार से है आप देख लीजिए। भारत के 11% भाग पर तो क्या है, पर्वत है। 18% भाग पर क्या है, पहाड़ियां हैं। 28% भाग पर क्या है, 28% भाग पर पठार है। जबकि 43% भाग कैसा है, मैदानी भूभाग है। कैसा है, मैदानी भूभाग है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ 11% भाग पर जिन पर्वतों की बात की गई है, तो भारत में जो तमाम पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, वो हिमालय से लेकर और बड़ी से बड़ी हिमालय से लेकर छोटी से छोटी कोई भी पर्वत श्रेणी, उनकी चर्चा की गई है यहाँ। ठीक है, जैसे हिमालय है, फिर उसकी काराकोरम है, उनकी चर्चा की गई है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, धौलाधर और मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, ये तमाम जो श्रेणियां इनकी बात की गई है। 18% भाग पर पहाड़ियां हैं, जैसे दूधवा की पहाड़ियां, सूर्या मूरिया की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। इसके बाद में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, तमाम भारत में जो पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन किया गया है, उनका जिक्र किया गया है। और 28% भाग पर पठार है। जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें वो पठारी प्रदेश है। भारत का कैसा प्रदेश है, पठारी प्रदेश। यहाँ तमाम तरह के पठारों का जिक्र किया गया है, चाहे वो मालवा का पठार है, चाहे वो बुंदेलखंड का पठार है, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार है, रांची भारत का रूर जिसे कहा जाता है, आदि का पठार है। तो यहाँ पठारों का जिक्र किया गया है। और 43% भाग मैदानी भूभाग है, जो नदियों से बना है। किससे निर्मित हुआ है, नदियों से, जिसमें सरस्वती, सिंधु, सतलज उनकी सहायक नदियां, गंगा, यमुना उनकी सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र आदि उनकी सहायक नदियों से मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4। भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछ लेता है कि भारत के कुल कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो भारत के कुल 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रदेश, भारत भौतिक प्रदेश चार्ट बनाना है। भारत भौतिक प्रदेश, भारत भौतिक प्रदेश, भारत भौतिक प्रदेश, या भारत के भौतिक प्रदेश, ये ठीक रहेगा, भारत के भौतिक प्रदेश या भारत भौतिक प्रदेश। भारत भौतिक प्रदेश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आशीष मीना, गुड मॉर्निंग सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग, वेलकम, यार वेलकम। भारत के भौतिक प्रदेशों को मोटे तौर पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी
पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तीसरा है पठारी प्रदेश। और चौथा है तटीय व द्वीपीय प्रदेश, तट व द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। तो साथियों एक बार इस विभाजन को अच्छे से आप समझ लीजिए। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 4। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मैदानी प्रदेश, तीसरा है पठारी प्रदेश, चौथा है तट व द्वीपीय प्रदेश। अब हम बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद में इसकी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें साथियों, जो मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैदानी प्रदेश 7 लाख, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जबकि पठारी प्रदेश की अगर बात करें तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा व प्राचीन प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, प्राचीन भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। कौन सा? पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पठारी प्रदेश। इसके बाद में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के 2 भाग हैं। पहला है पार हिमालय, पार हिमालय, पहला है पार हिमालय। इसके 4 भाग हैं। पार हिमालय के 4 भाग है। पहला है साथियों, पहला है काराकोरम, 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 पहला है काराकोरम। दूसरा है लद्दाख, दूसरा है लद्दाख। तीसरा है जास्कर, तीसरा है जास्कर। और चौथा है कैलाश, चौथा है कैलाश। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा एग्जाम में कि जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उन्हें कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत के भौतिक प्रदेशों को कुल 4, भारत के भौतिक प्रदेशों को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मैदानी प्रदेश, तीसरा है पठारी प्रदेश और चौथा है तट व द्वीपीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके 2 भाग हैं। पहले का नाम है पार हिमालय। पहले का नाम क्या है? पार हिमालय, पार हिमालय। पहला है पार हिमालय, दूसरा है काराकोरम और तीसरा है पहला है पार हिमालय, भाग है इसके फिर 4 भाग हैं। पार हिमालय के कितने भाग हैं साथियों? 4। पार हिमालय में पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, सी जास्कर और चौथा है कौन सा? कैलाश। ठीक है, कौन सा है? कैलाश। जबकि मैदानी प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पठारी प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये सबसे बड़ा व प्राचीन भौतिक प्रदेश है, भूभाग है, भूखंड है। ठीक है, और चौथा है तट व द्वीपीय प्रदेश। इसके बाद में इसी को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि
दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है इसका हिमालय। दूसरा भाग क्या है? हिमालय। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। दूसरा भाग क्या है? हिमालय। दूसरा भाग है हिमालय। दूसरा भाग है हिमालय। हिमालय। दूसरा भाग क्या है? हिमालय। अब हिमालय के फिर तीन भाग हैं। हिमालय के भी कितने भाग हैं? तीन। ठीक है, कौन कौन से? महान, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय? महान, महान, आंतरिक, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय? आंतरिक या हिमाद्री हिमालय? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय। दूसरा है लघु। दूसरा है लघु मध्य हिमाचल हिमालय। लघु मध्य या हिमाचल हिमालय? हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। और तीसरा है ब्रहा उप या शिवालिक हिमालय। ब्रहा। तीसरा है ब्रहाए। तीसरा है वहाए उप या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पर्वतीय प्रदेश का विभाजन है। उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है उसके दो भाग हैं, एक का नाम है पार हिमालय और दूसरे का नाम है हिमालय। दूसरे का नाम क्या है? हिमालय। तो साथियों देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दो भाग हैं, पहले का नाम है पार हिमालय और दूसरे का नाम है हिमालय। पार हिमालय के चार चार श्रेणी है पार हिमालय की। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। जबकि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां? हिमालय की तीन। तो आप देख सकते हो, पहली है महान, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय। दूसरा है लघु मध्य हिमाचल हिमालय। और तीसरा है सी ब्रहा उप या शिवालिक हिमालय। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चार्ट आपके क्लियर समझ में आ गया होगा और इसी से पूरा टॉपिक सॉल्व होगा। ठीक है, इसी से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और टॉपिक कवर कैसे हो जाएगा वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। भारत के भौतिक प्रदेश टॉपिक का नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। और पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मैदानी प्रदेश। ठीक है, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मैदानी प्रदेश, तीसरा है पठारी प्रदेश और चौथा है तटवर्ती द्वीप। तो एक एक करके इनका हम अध्ययन करेंगे क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पहला पॉइंट है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला पॉइंट है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें भारत के उत्तरी उत्तरी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। भारत के उत्तरी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। मुख्य श्रेणी को, मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। पुकारते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत से लेकर, यह श्रेणी यह श्रेणी यह श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित, सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित, मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर लेकर पूर्व में
नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित, नदी के मोड़ पर स्थित, मोड़ पर स्थित, मोड़ पर स्थित, मोड़ पर स्थित नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। नामचा, नामचा बर्मा या बरवा पर्वत तक विस्तृत है, पर्वत तक विस्तृत है, विस्तृत है। तो साथियों कुल मिला के ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से स्टार्ट होकर और अफगानिस्तान से स्टार्ट होकर और पूर्व में कहां तक, पूर्व में ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित नामचा बरवा बरवा पर्वत म्यांमार तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? म्यांमार तक फैली हुई है। आशीष मीना, गुड मॉर्निंग सर जी। आशीष जी, देवेंद्र राठौड़ सही से पढ़ाया कर। धर्मेंद्र राठौड़ समझ नहीं आता है। धर्मेंद्र राठौड़ कहां से आ जाते हैं। धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हो आप? देवेंद्र जी आप, बना जी क्या बोल रहे हो? पहले देखो आप टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो, आप अच्छे से समझो। मैं तो ठीक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, क्लास देख लीजिए आप क्या चल रहा है। अब वो तो आपकी दिक्कत है, आपकी समझ है, कहां तक आपको समझ आ रहा है। अब इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसमें आप हो। यह श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित, और किसी के कहने में मत आया कर बेटा, ठीक है? तुम, और पहली बात तो तुम सलाह देने वाले होते कौन हो मुझे? ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं, मुझे पता है मैं किस तरीके से पढ़ाना, किन सेक्शन विधियों को मुझे प्रयोग करना है। आप क्लास ले लीजिए, पढ़ लीजिए आप शांति से। यह जो हिमालय पर्वत है ये सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। कहां से? सिंधु नदी, यानी पश्चिम में सिंधु नदी से नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर और पूर्व में कहां तक फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित मोड़ नामचा बरवा बर्मा पर्वत तक, यानी कुल मिला के अफगान, उधर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर, यह पर्वत पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर, ठीक है, अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में कहां तक फैला हुआ है? म्यांमार तक। और जिसके कहने पे आ रहे हो वो मुझे पता है तुम किसके कहने पर आ रहे हो, ठीक है? लेकिन वो बात है ना, अधगल घगरी झलकत जाए। जो जितना छोटा व्यक्ति होता है वो ऐसी ही बातें करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण दबाव की क्रिया से हुआ है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण, इसको ब्लॉक मारो सर, इसको। देवेंद्र कौन है ये? इस पर्वत श्रेणी का निर्माण, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण दबाव की क्रिया से हुआ है। दबाव की क्रिया से हुआ है। दबाव की क्रिया से हुआ है। किसकी क्रिया से हुआ है? दबाव की क्रिया से। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण दबाव की क्रिया से हुआ है। 33 भूसन्नति में, 33 भूसन्नति में, 33 भूसन्नति में, 33 भूसन्नति में बलन पड़ने से, बलन पड़ने से इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भूसन्नति में स्थित मलबे में मोड़ पड़ गए और इस नवीन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। भूसन्नति में 33 भूसन्नति में के मलबे में बलन पड़ने से, 33 भूसन्नति के भूसन्नति में मलबे में, किसमें? मलबे में।
मलबे में बलन पड़ने से, बलन पड़ने से इस नवीन बलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। नवीन बलित पर्वतमाला, इस नवीन बलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इस नवीन पर्वतमाला या बलित पर्वतमाला है, ध्यान रखना मोड़दार। नवीन पर्वतमाला का निर्माण हुआ, नवीन पर्वतमाला का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इस पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है दबाव की क्रिया से हुआ है। और टेथिस, यहाँ पहले टेथिस महासागर हुआ करता था, टेथिस सागर, उसकी भूसन्नति में मलबे में क्या पड़ गया? बलन पड़ गया। और बलन पड़ने से नवीन पर्वतमाला हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। नवीन बलित हिमालय पर्वतमाला का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। इस पर्वत श्रेणी में दबाव की अत्यधिक क्रिया के कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन, इस पर्वत श्रेणी में दबाव की अत्यधिक क्रिया के कारण अनेक प्रकार के परिवलन, स्यान, स्याही मोड़, नापे, ग्रीवाखंड, उत्क्रम भ्रंश आदि पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी का उत्तरी ढाल नतोदर धीमा ढाल तथा दक्षिणी ढाल नतोदर तीव्र ढाल है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है। और इसके बाद में एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं, जिनकी संख्या इस पर्वतमाला में 92 है। जिनकी संख्या इसी पर्वत श्रेणी में 92 है, जो इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर है। और एशिया महाद्वीप में कुल 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं, और जिनकी संख्या 92 है, जो इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में 6500 मीटर से अधिक कितनी चोटियां पाई जाती हैं? 92 चोटियां पाई जाती हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। इसको ब्लॉक करो सर। देवेंद्र राठौड़ कहने में आया किसी के में, ये समझ नहीं आता है।